हेलो एवरीवन, दिस इज साहिल एंड वेलकम टू आवर चैनल वंशम। होप्स ऑफ घर पर सब ठीक हो। इससे पहली वीडियो में हमने क्या प्रूव किया था, √5 को इररेशनल प्रूव कर लिया था, जो हमारा 1.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था। तो अब हमारा जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है वो हम आज इस वीडियो में करेंगे। क्लियर? तो करें स्टार्ट। चलो लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ। करें? चलो शाबाश। देखो बहुत इजी है, यहां तक हमारी एक्सरसाइज एक तरह से खत्म हो ही चुकी है। ठीक है, ये तो बस एक तरह से 7वें सप्लीमेंट क्वेश्चंस है, बिल्कुल इजी। देखो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ। ठीक है, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ऊपर दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, सॉल्यूशन सेकंड के बारे में बात करेंगे। इसको क्या प्रूव करना है? इररेशनल। तो हमने देखा था इस एक्सरसाइज में जो भी नंबर को हम इररेशनल प्रूव करते हैं तो वो किस मेथड से करते हैं? प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन के साथ, कि पहले कुछ मान लेते हैं, ठीक है, कि हमें नहीं पता वो गलत है, हमने मान लिया, तो आगे जाके क्या होगा, कुछ गलत चीज आ जाएगी, तो हम बोल लेंगे कि जो हमने मानना था वो गलत था। ठीक है, तो ऐसे चलेगी। तो इसे इररेशनल प्रूव करना है तो हम क्या मान लेते हैं, इसे रैशनल मान लेते हैं ना। लेट 3 + 2√5 बी आर रैशनल नंबर। इसको रैशनल नंबर मान लेते हैं। रैशनल नंबर मान लिया। अगर रैशनल नंबर मान लिया सो we can write it in the form P by Q, where P Q are integers, दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं, एंड Q is not equal to 0। ठीक है, इसमें थोड़ी सी थ्योरी हमें ज्यादा लिखनी पड़ती है, लेकिन अगर आप एक बार इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लोगे तो वो सेम चीजें हमें बार बार लिखनी है। सेम चीजें कि इसको क्या मान लिया? रैशनल। अब आगे रैशनल नंबर के बारे में लिख रहे हैं कि अगर ये रैशनल है सो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म P by Q। कि अगर कोई भी रैशनल नंबर होगा तो उसको P by Q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P Q आर इंटीजर्स। P और Q दोनों क्या होते हैं यहाँ पे? इंटीजर्स। एंड जो डिनोमिनेटर है वो किसके इक्वल होता है? नॉट इक्वल टू 0। वो 0 नहीं हो सकता। इसी के बारे में बात करते हैं ना, तो वही लिखा है हमने यहाँ पे। ठीक है, और एक चीज का फर्क है क्या, देखो जब हमने इससे पिछले वाला क्वेश्चन किया था √5 को हमने इररेशनल प्रूव किया था, तो यहां पे ना हमने एक चीज और लिखी थी। क्या लिखी थी? P एंड Q आर को प्राइम, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, वो हमने यहां पे लिखा था। ठीक है, वो उस क्वेश्चन में हम इसलिए लिख रहे थे क्योंकि जब √5, √3, √7, √11 जब आप ऐसे नंबर्स को इररेशनल प्रूव करोगे तब हम वो कंसेप्ट बीच में यूज करते हैं प्रूव करते हुए कि ये दोनों को प्राइम है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, वो यूज करते हैं, इसलिए यहां पे लिखते हैं। लेकिन जब भी ऐसा नंबर बन जाए 3 + 2√5, 1/√2, 7√5, 6 + √2, ठीक है, ऐसे कोई नंबर हो तो तब हमें वो चीज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रूफ में हम वो उसको यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है, चीज अगर आप लिख दोगे तो भी कोई बात नहीं है, अगर नहीं लिखा तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि उस पॉइंट को हमने आगे यूज ही नहीं करना, तो ऐसे भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहां तक समझ आ गया? P by Q फॉर्म, P Q इंटीजर, Q नॉट इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख देते हैं, सो लिख सकते हैं विच इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ? 3 + 2√5 किसके इक्वल बन गया? P अपॉन Q के इक्वल बन गया, क्योंकि अगर ये रैशनल है तो P अपॉन Q लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हमने क्या करना है? अब हमें तो पता है √5 क्या है? इररेशनल। √5 हो, √2, √3, ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि स्क्वायर रूट के अंदर जब भी क्या होगा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो वो क्या बनना है? इररेशनल ही बनना है। ठीक है, तो √5 इररेशनल है, इसको हम प्रूव भी कर चुके हैं। तो जो इररेशनल नंबर होगा उसको आपने एक साइड रखना है और बाकी सारी चीजें दूसरी साइड कर देनी है। ठीक है, तो 3 उसको साइड कर दें हम, 3 को P by Q -3 को उधर कर दिया। अब जो ये अब Q है, Q एलसीएम ले लेना हमें यहां पे, तो P - 3Q चेक करो, ये बन गया। ठीक है, Q एलसीएम आ गया ना, तो Q एलसीएम आया तो Q को Q से राइट किया 1 × P। अब 3 के नीचे एक तरह से 1 नहीं है ना, 3 के नीचे 1 है तो 1 डिवाइडेड बाय Q, सॉरी Q डिवाइडेड बाय 1 Q, तो Q × 3Q। ठीक है, तो ये बन गया। अब देखो इस 2 को ये मल्टीप्लाई में इधर, तो मैं इसको इधर डिवाइड में लिख देता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। अब एक चीज चेक करो, देखो P और Q तो इंटीजर्स हैं, तो देखो अगर Q इंटीजर है तो 2 × Q भी क्या होगा? इंटीजर ही होगा। क्लियर? अब P इंटीजर है, Q भी इंटीजर, तो 3Q क्या होगा? इंटीजर। तो
इंटीजर माइनस इंटीजर क्या होगा, वो भी इंटीजर ही होगा। इंटीजर्स के बारे में हमने सब डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आप थोड़ा सा सोच के देखो कि अगर इंटीजर्स को माइनस करेंगे तो इंटीजर ही आएगा आंसर। क्लियर? तो वही चीज है, ये इंटीजर ये भी इंटीजर, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, P अपॉन Q मतलब न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऐसी फॉर्म बन गई। अब ऊपर भी इंटीजर पड़ा है नीचे भी इंटीजर पड़ा है, तो ये कौन सा नंबर बन गया, ये रैशनल नंबर ही बन गया, ये रैशनल बन गया ना। अब ऊपर वाले को a मान लो नीचे b, तो कौन सी फॉर्म बन गई, a अपॉन b फॉर्म बन गई, तो ये रैशनल है। लेकिन ये क्या है, इररेशनल। तो हमने क्या सीखा था, रैशनल कभी भी इररेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। रैशनल नंबर्स अलग हैं, इररेशनल्स अलग हैं। क्लियर? तो ये चीज क्या आ गई, गलत आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो हमने मानना था वो गलत मानना था, ये रैशनल नहीं हो सकता, ये क्या होगा, इररेशनल ही होगा। क्लियर? तो इसको लिखना कैसे है वो देखो, ये बन गया। अब इसको हम पेपर में कैसे लिखेंगे, हियर √5 इज इररेशनल, √5 इररेशनल है, एंड जो ये इस साइड लिखा हुआ है p माइनस 3q/2q इज रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है कोई। क्लियर? √5 इज इररेशनल एंड दिस इज रैशनल। नाउ बट rational number cannot be equal to irrational number। क्लियर? ये हमें पता है, हम यहां पे क्या बोल रहे हैं कि ये इररेशनल है ये रैशनल है, बट हमें क्या पता है, रैशनल इररेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption, this contradicts our assumption। ये हमारी assumption को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, जो हमने माना था उसको गलत प्रूव कर रहा है। ठीक है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट, जो मान के आगे कुछ गलत आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 + 2√5 इज इररेशनल नंबर। समझ आई बात? क्लियर? बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है। देखो जब हमने √5 वाला क्वेश्चन किया, तो अब मैंने आपको बोला था कि आपको कैसे करके देखना है, √5 की जगह 3 लिख लो, 3 की जगह 7 लिख लो। ठीक है, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन बन जाएंगे, √5 √3 √7 √11 √13, सबका क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही चलना था। अब जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए 3 + 2√5 1/√2, मतलब जो रूट वाले नंबर इनको थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई किया हो, कुछ ऐड किया हो, है ना, रेसिप्रोकल किया हो, तो तब बिल्कुल सेम चीज ऐसे चलेगी। ये दो टाइप्स बन रही है एक तरह से, तो ऐसे चलेगी। क्लियर चीज? एक तो सिंपल हो गया, एक थोड़ा सा जिसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया हो। ठीक है, ऐसे ही रैशनल मान लेंगे, सेम यही चीज लिखेंगे, PQ इंटीजर मान लिया हमने, ये मान लिया। ठीक है, ये सेम चीज, फिर जो भी रूट वाला होगा उसको एक साइड पे रखेंगे, दूसरे को दूसरी साइड पे, और ये सेम लाइंस बनेंगी नीचे हर टाइम सेम लाइंस, कि ये यहां पे कोई नंबर होगा वो इररेशनल होगा, यहां पे कोई होगा वो रैशनल होगा, तो वहां पे सेम वही सेम लाइंस कि रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इररेशनल, कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption, सो दिस इज इररेशनल। बिल्कुल सही। क्लियर? तो यहां पे आप वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो, क्योंकि इसी में हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये सारी लाइंस नहीं तो हमें दोबारा लिखनी पड़ेगी। क्लियर? तो यहां तक कर, चलो अब देखो हम इसमें चेंज कर लेते हैं ना, ये चीज नंबर हटा देते हैं, ये वाले नंबर से हटा देते हैं। ठीक है, ये देखो जो थ्योरेटिकल वर्क लिखा हुआ है वो सारा सेम ही रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इस पे, सेट, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ये देखो, अब इसको इररेशनल प्रूव करना है तो इसको रैशनल मान लेते हैं। 1/2 को रैशनल मान लिया, सो इसको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, सेम चीजें। तो यहां पे क्या आ गया, 1/√2 इज इक्वल टू P/Q, ये बन गया। अब हमने क्या कहा था, √2 को आपने एक साइड पे रखना है, √2 मतलब √2 न्यूमिनेटर में होना चाहिए, रूट वाला नंबर। जैसे यहाँ पे √5 इज इक्वल टू आया था, तो इसमें क्या चाहिए, √2 इज इक्वल टू चाहिए। तो क्या करें, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो √2, तो यहां पे क्या बनेगा, Q/P। क्लियर? तो ये ऊपर ऐसे Q/P, ये बन गया। अब देखो √2 क्या है, इररेशनल, हमें पता है √2 √3 √5 है ना, ये सारे नंबर्स इररेशनल, ये इररेशनल, ये कैसी फॉर्म है, रैशनल। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, √2 इज इररेशनल बट एंड
q upon p is rational number, but rational cannot be equal to irrational, contradicts our assumption, so 1 by root 2 is irrational number. देख रहे हो कि अगर एक क्वेश्चन किया तो बिल्कुल एज इट इज ही करना है, कुछ भी चेंज नहीं, समझ आया? ठीक है, तो यहां पर भी आप वीडियो को पॉज करके ये एडिशन कर सकते हो। क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम वही वही हम चीजें चेंज ही करनी है हमने, बस और कुछ नहीं करना। अब देखो 7√5, यहां पे हम लिख देते हैं 7√5। ठीक है, अब 7√5 किसके इक्वल हो गया? p बाय क्यू। अब √5 को एक साइड रखना है तो 7 को इधर डिवाइड कर दे। √5 इज इक्वल टू p अपॉन 7q। अब ये क्या है? इरैशनल, ये क्या है? रैशनल। तो वही सेम चीज p बाय यहां पे 7q, यहां पे क्या आएगा? √5 आएगा। ठीक है, ये चीज तो सेम चीज, इरैशनल रैशनल इक्वल हो नहीं सकते, तो सेम चीज, तो हमारा नंबर क्या बन गया? इरैशनल। 7√5 इज इरैशनल। समझ आई बात? क्लियर? देख रहे हो, एक सम लिखा बिल्कुल सेम कर रहे हैं, यहां पे आके बिल्कुल सेम, वही सेम चीज 6 प्लस √2। 6 प्लस √2, इसको भी क्या मान लिया? रैशनल। 6 प्लस √2 क्या बन गया? p अपॉन q। अब हमें क्या करना है? √2 के एक साइड रखते हैं, √2 इधर रखते हैं, 6 इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस है ना, p माइनस q, p बाई q माइनस 6, तो q एलसीएम आ गया, तो p माइनस 6q बन गया। अब √2 इरैशनल, ये साइड रैशनल, तो यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे √2 लिखेंगे, यहां पे p माइनस 6q बाई q। ये इरैशनल, ये रैशनल, ये पता लगा? तो सेम चीज, रैशनल इरैशनल इक्वल हो नहीं सकते, तो हमारा नंबर 6 प्लस √2 क्या बन गया? इरैशनल। समझ आई बात? क्लियर? तो ये हमारी एक्सरसाइज क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो जो ये एक्सरसाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे इजी है। अगर आप फर्स्ट चैप्टर देखोगे तो फर्स्ट चैप्टर में सबसे इजी एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें ज्यादा वैरायटी बनती नहीं है, तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट और इजी एक्सरसाइज है, तो इसको आपको अच्छी तरह से कर लेना है। क्लियर? कोई डाउट हो तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे डाउट सेंड कर देना। क्लियर?